आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक की, जो गार्डनिंग में हम बहुत कम सुनते हैं। वो है टाइप ऑफ वाटर जो हमको अपने प्लांट्स में डालना चाहिए। बहुत लोगों को पता है कि कैसे वाटरिंग करनी है, किस समय करनी है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके का वाटर हमारे प्लांट में बेटर रहता है। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप एसी के पानी को और जो हमारे आरओ का वेस्ट का पानी निकलता है उसको भी आप कैसे अपने प्लांट में अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 5 तरीके का पानी हम अपने प्लांट में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है टैप वाटर। मोस्टली जितने भी गार्डनर्स हैं वो टैप वाटर का ही यूज़ करते हैं। दूसरा है रेन वाटर। हमारे प्लांट्स बाहर रखे रहते हैं, उनको रेन वाटर मोस्टली मिल जाता है। नॉर्थ इंडिया में यूजली मानसून का टाइम ही ऐसा रहता है जब रेन वाटर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल रहता है। तीसरा है वो है आरओ वाटर। लेकिन बहुत कम ऐसी मात्रा है गार्डनर्स की जो आरओ का पानी अपने प्लांट में यूज़ करते हैं। और 2 तरीके का पानी है जो हमारे मोस्टली हाउस होल्ड्स में एज अ वेस्ट निकलता है। वो है आरओ का वेस्ट वाटर, और दूसरा है हमारे एसी से निकला हुआ वेस्ट वाटर। इन दोनों को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं आज। मेरे पास है, देखिए, ये 5 तरीके का पानी जो मैंने आपको अभी बताया। तो इनका देखिए मैं आज आपको चेक करके बताऊंगा इनकी पीएच वैल्यू, और दूसरा मैं बताऊंगा इनका टीडीएस वैल्यू। टीडीएस वैल्यू होता है कि टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट, जो मतलब हम पानी में कितने ज़्यादा मिनरल्स है वो टीडीएस बताता है। हमको ये पता नहीं लगेगा कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, वो जानने के लिए आपको इसको टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला है पीएच और दूसरा है टीडीएस, तो वो मैं आपको करके बताऊंगा। और उसके लिए देखिए मेरे पास हैं ये दो मीटर्स। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पानी बेटर है, कौन सा नहीं, या फिर कौन सा मिक्सचर आप कैसे मिक्स करके डाल सकते हैं, या कैसे आप आरओ के वेस्ट वाटर को यूज़ कर सकते हैं। आपको लिमिटेशंस भी बताऊंगा, इनके प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा, तो फिर आप खुद चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इनका टीडीएस वैल्यू। सबसे पहले जिस ऑफ वाटर की मैं टीडीएस वैल्यू पता करूंगा वो है टैप वाटर, क्योंकि टैप वाटर सबसे कॉमन यूज़ किए जाने वाले वाटर है, जो हम मोस्टली जितने भी गार्डनर्स हैं वो टैप वाटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने तरफ का टैप वाटर दिखाता हूँ, उसकी टीडीएस बताता हूँ। और टैप वाटर की जो टीडीएस है वो हर जगह पर अलग अलग हो सकती है। पहले हमने टेस्ट कर लिया है टैप वाटर का टीडीएस। ये आ रहा है ऑलमोस्ट 105 इंटू 10, मतलब 1050 पीपीएम। जो पीपीएम है वो उसकी वैल्यू है कि कितने सॉल्वेंट है हमारे इस पानी में। देखिए इस पर लिख रहा है 105 और साइड में है इंटू 10। और टैप वाटर में देखिए क्या होता है कि पीछे से इसमें क्लोरीन मिल के आता है, या अगर आपके यहाँ जो बोरिंग है वो बहुत ही नीचे तक है तो उसमें भी मिनरल्स की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है फिर आपके पानी में। तो इसीलिए टैप वाटर यूजली हाई पीपीएम का होता है। अब दूसरा हम चेक करेंगे रेन वाटर का। और देखिए मैं भी सरप्राइज़ हूँ, ये रेन वाटर की रीडिंग देखकर। इसमें दिखा रहा है ये सिर्फ 24 पीपीएम। नाइस, सिर्फ 24। सो इसलिए रेन वाटर में ज़्यादा मिनरल्स वगैरह नहीं होते हैं इतने। 24 इज़ आई थिंक रेलिवेंटली वेरी लो। इतना कम भी हमको अपने प्लांट में नहीं चाहिए, बट स्टिल 2 हमने चेक कर लिए। अब बात करते हैं, मैंने अपना आरओ लगाया था नया। तो देखिए ये वाला आरओ जो मैंने लगाया था उसकी पीपीएम दिखा रहा है ये 16, विट इज़ अगेन वेरी लेस। इतना हमको आरओ का नहीं चाहिए, बट ये एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि मैं अपने जो आरओ का पानी मैं यूज़ करता हूँ वो यूजुअली अपने रोजेज़ में यूज़ करता हूँ। 16 पीपीएम का पानी यूज़ करूँगा, प्लस अपने इसमें एनपीके भी मिलाऊंगा, जो मेरी अपने जो मैं फर्टिलाइज़र्स मिलाता हूँ। तो इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, एटलीस्ट 500 और 600 के आसपास आ जाएगी, विच इज़ वेरी आइडियल। अगर मैं अपने टैप वाटर वाले पानी में जिसकी जो वैल्यू है वो 1050 आ रही है, उसमें मैं अगर अपने फर्टिलाइज़र्स मिलाता हूँ, एनपीके वगैरह डालता हूँ, तो उसकी मात्रा 2000 के आसपास आ जाएगी। और इतना ज़्यादा पीपीएम वैल्यू प्लांट नहीं ले पाएंगे। और जो पाएंगे ना, आपने देखा होगा कि जब पानी में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा रहती है तो एक ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है पॉटिंग सॉइल में, तो वो हमको नहीं चाहिए। अब बात करेंगे हम आरओ के वेस्ट पानी की। जिस आरओ में से मैंने अपना आरओ का पानी लिया था उसी का फिर मैंने वेस्ट वाटर भी लिया है, कि देखिए पीपीएम दिखा रहा है 894। सो दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि जो भी हमारा टैप वाटर लेकिन जो वेस्ट निकलता है वो सारे मिनरल्स और सॉल्वेंट जो होते हैं उसको निकालता है। तो आरओ के वेस्ट की जो पीपीएम है वो ज़्यादा होगी। अब चेक करते हैं एसी के वेस्ट पानी की। एसी का वेस्ट का पानी मैं अपने प्लांट में काफ़ी यूज़ करता हूँ जब मुझे सावरिंग करनी होती है अपने प्लांट में। तो एसी का जो पानी होता है यूजली कंडेंस वाटर होता है। पीपीएम मुझे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इट इज़ 27।
जनरल प्लांट्स हैं उनके लिए जो आइडियल TDS है वो 500-600 के आसपास इज़ बेटर, लेकिन जो रोजेज़ हैं उनके लिए 200 से नीचे ही TDS रहना चाहिए। TDS की जो मात्रा है वो ऑलमोस्ट सब में ठीक है, लेकिन जो टैप वाटर में है और जो RO का वेस्ट पानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। इतना जो TDS है वो हमारे प्लांट में अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे pH की, और pH देखिए कैलिब्रेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड जो pH वो आइडियली न्यूट्रल ही चाहिए। मोस्टली जो हमारे प्लांट्स हैं जितने भी हम घर में लगाते हैं, आई थिंक 6-7 के आसपास इज़ गुड। कि हमारे जो टैप वाटर आता है उसकी जो pH वैल्यू है वो क्या रहेगी। और जो मेरा ये pH मीटर है इसके जो डिफरेंस है 0.2 का डिफरेंस है प्लस 0.2 का, तो जो भी इसमें वैल्यू आएगी मैं उसमें मैं 0.2 ऐड करूँगा, तो 6.8 पर रुक गई है, तो इसमें मैं 0.2 और ऐड करूँगा एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर 7 इज़ द वैल्यू ऑफ टैप वाटर विच इज़ ओके, नॉट बैड। अब चेक करते हैं हम रेन वाटर का। तो आई थिंक इस मीटर से बेटर है एक लिटमस पेपर होता है, उस पर आप पानी डालिए और जैसा वो कलर आता है उसको मैच कीजिए, तो फिर वैसा ही TDS होता है और आई थिंक ज़्यादा एक्यूरेट भी है। अभी मेरे पास यही है तो इसी का यूज़ करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। मानसून वक्त हमारे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। रेन वाटर की जो pH और TDS होता है वो काफ़ी आइडियल होता है। दूसरा, मानसून के वक्त क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, धूप थोड़ी शांत हो जाती है, टेम्परेचर भी आइडियल हो जाता है, तो इसलिए भी प्लांट अच्छा करते हैं। रेन वाटर भी एक आइडियल रीज़न है क्योंकि और नाइट्रोजन जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो जब भी क्लाउड फॉर्म होते हैं और पानी के साथ जब वो गैसेस मिक्स होती हैं तो नाइट्रोजन की जो वैल्यू है रेन वाटर में वो ज़्यादा मिल जाती है। कि नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्लांट के लिए। हेल्दी ग्रीन पत्ते देखते हैं हमारे प्लांट में, वो सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से ही होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनिशियली प्लांट के लिए, वैसे भी ओवरऑल प्लांट की हेल्थ के लिए। सो यस, यही रीज़न है रेन वाटर में प्लांट अच्छा करते हैं। जो हमारे रेन वाटर की रीडिंग है ये 7.3 आ रही है, तो 7.5। चलिए चेक करते हैं अब RO की रीडिंग। इट्स ऑलरेडी एट 6.8 6.9। RO का जो pH दिखा रहा है वो है 5.8, तो 6। यूजली जो आइडियल pH है हमारे प्लांट्स के लिए या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए वो है 5.5 से लेकर या 5 से लेकर 7 pH के आसपास। अगर जो प्लांट की pH वैल्यू है वो उतनी रहेगी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देंगे वो प्लांट अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन अगर जो pH वैल्यू है ऊपर नीचे हो जाएगी तो उसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे एंड देन आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं हम RO के वेस्ट वाटर की, देखते हैं उसका क्या pH आता है। RO के जो वेस्ट का पानी उसका pH 6.7 पर अटक गया है। AC के पानी का pH 6.8 पर अटक गया है, तो ये है 7। जितने भी पानी का pH है वो मोस्टली आइडियल है हमारे किसी भी प्लांट के लिए, तो pH इज़ नॉट द इशू एट ऑल। वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे घर में 3 ACs हैं और 2 ROs, तो उनका जो भी वेस्ट निकलता है वो हमारा ड्रेनेज में नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो देखिए हमारे घर में 2 ROs हैं। पहला किचन में है, तो जो किचन में से वेस्ट निकलता है RO का तो वो बर्तन धोने वगैरह में काम आ जाता है। लेकिन और जो दूसरा RO है जो वॉशरूम में है उसमें से वेस्ट का पानी निकलता है, वो यूजली फ्लश में काम आ जाता है या फिर फ्लोर क्लीनिंग में। AC के जो वेस्ट का इसका जो PPM है वो 27 है और pH 7 है, तो काफ़ी आइडियल है प्लांट्स के लिए। अब PPM है और 27 है, वो काफ़ी कम है, ऑल्दो आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं, बट इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होता है क्योंकि ये कंडेंस वाटर है। तो ये 2 वेस्ट पानी निकलते हैं मोस्टली हाउस होल्ड्स में इंडिया में, एंड उनको आप कैसे अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। पहला देखिए इसका AC के जो पानी का वेस्ट का PPM है जो TDS है वो 27 है, वो काफ़ी कम है। इस TDS में कुछ फर्टिलाइज़र मिक्स करके डाल रहे हैं, जैसे NPK डाल रहे हैं, कोई भी और भी फर्टिलाइज़र मिक्स करके डाल रहे हैं, तो ये बेटर है क्योंकि जब आप उसमें वो मिक्स करेंगे तो इसका PPM बढ़ जाएगा एंड देन इट इज़ आइडियल। RO का जो वेस्ट वाटर है उसका जो PPM है 894, काफ़ी हाई है। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, और अब मैं आपको इसका TDS दिखाता हूँ। तो मेनली वो एक एवरेज ही हो गया, ये आ गया है 570 एंड दिस इज़ आई थिंक आइडियल। अगर आप सिर्फ पानी अपने प्लांट में दे रहे हैं
तो ये आई थिंक काफ़ी आइडियल है 570। तो इन दोनों वेस्ट वाटर को आप आपस में मिला लीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए, एंड देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। और आपका जो भी वेस्ट पानी निकलेगा आपके हाउस होल्ड में से वो ड्रेनेज में नहीं जाएगा। बाकी प्लांट के अलावा आप उसको किसी और काम में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप अपने घर में निकले हुए पानी को, वेस्ट पानी को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर की अपनी लिमिटेशन है, हमारे यहाँ बारिश पूरे साल नहीं होती है, तो अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं तो दैट इज़ गुड। उसको आप फिर पानी को पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं, देन कभी भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। फिलहाल देखिए, मैं जो रेन वाटर है इनमें स्टोर कर रहा हूँ ये 2, और इन्हीं को फिर मैं या तो अपने प्लांट में शावरिंग करता हूँ या अपने प्लांट में देता हूँ। टैप वाटर का जो मेरे यहाँ पर जो TDS है वो काफ़ी ज़्यादा है। टैप वाटर में भी अगर TDS आपके यहाँ ज़्यादा है तो आप AC का पानी उसमें मिक्स कर सकते हैं। AC का क्या है कि देखिए, सिर्फ समर्स वो चलता है, तो हमारे पास विंटर्स में ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारे पास AC का पानी नहीं होगा। तो तब आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो टैप वाटर में RO का पानी मिला सकते हैं, तो उसको भी आप हाफ हाफ मिला सकते हैं। इससे आपके RO पर भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आपके फिर प्लांट को भी अच्छा पानी मिलेगा। तो मोस्टली पीपल टैप वाटर ही डालते हैं, एंड अगर प्लांट बढ़िया कर रहे हैं दैट इज़ गुड। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने प्लांट में अच्छा पानी देंगे तो आपके प्लांट ज़्यादा समय तक अच्छे ग्रो करेंगे। तो देखिए, वाटर इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। तो जब पानी की बात आती है तो आई थिंक आपको भी और आपके प्लांट को भी एक अच्छा पानी चाहिए। सो यस, आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है और आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है। एंड सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।